अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। 3 से 4 बार मैं वॉइस ओवर कर चुकी हूँ, लेकिन हर वॉइस ओवर के टाइम या तो कोई ना कोई आवाज़ आ जाती है या मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं या फिर कॉल आ जाती है और पता ही नहीं चलता कि वॉइस ओवर सेव ही नहीं हुआ तो फिर से डिलीट हो जाता है और मुझे अब ये चौथी पाँचवीं दफ़ा करना पड़ रहा है। आई होप कि अब कोई कॉल मैसेज या कोई आवाज़ नहीं आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा, मैंने सोचा था कि आज ना मैं आप लोगों के साथ जो अपनी फुल डे बिज़ी रूटीन होती है ना वो शेयर करूँगी। वैसे तो मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ रूटीन शेयर की है, लेकिन उसमें यही होता है कि मोस्टली बाहर से कुछ ना कुछ खाने पीने का आ ही जाता है। तो आज मैंने सोचा था कि मैं वो रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो सारा दिन मैं खुद से काम कर रही होती हूँ, जिसमें बाहर से मैं कुछ भी नहीं लेके आती। तो आज वो वाला मुझे आप लोगों के साथ ना बिज़ी डे शेयर करना था। तो सुबह सुबह जैसे ही उठी, अच्छा आजकल मैं अपनी रूटीन भी ना सुबह उठने वाली थोड़ी चेंज कर रही हूँ। पहले मैं उठती थी 1:30-2 बजे और फिर मैं आई 1 बजे तक, फिर 12 बजे तक। अब मैं 11 तक उठ जाती हूँ, लेकिन अभी भी मेरा मूड है कि मैं इससे भी पहले उठ जाया करूँ। और खैर यहाँ पे आज जैसे ही मैं उठी तो मेरा दिल करता कि आलू का पराठा खाती हूँ। पहले सोचा बाहर से मंगवाऊँ, फिर मैंने कहा इसमें स्टफिंग भी इतनी नहीं हुई होती और मिर्चें इतनी होती हैं कि तौबा, तो घर पे ही बना लेते हैं। उठते साथ मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे और ख़ुद मैं फ्रेशन अप हो रही थी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने आलू का पराठा बना दिया था और चाय जो है वो मैंने फुल आंच पे रखी हुई थी, मेरा ध्यान ही नहीं था तो अच्छी खासी सूख गई। लेकिन खैर जितनी भी थी इतनी मेरे लिए इनफ थी। आजकल मैं 2-3 घूंटी पीती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पीती। तो पराठा भी रेडी हो गया, चाय भी रेडी हो गई। सिंपल सा मेरा नाश्ता था और पराठे में मैंने अच्छी खासी स्टफिंग की हुई थी। मुझे ना इस तरह का भरा भरा आलू का पराठा जो होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो मैं घर पर बनाना ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। खैर यहाँ पे इसके बाद मुझे सफाइयाँ वगैरह करनी थी और सफाइयों के टाइम पे ये पंखे मुझे 2 नज़र आ रहे थे, एक मेरे बेडरूम का और एक ड्राइंग रूम का। ये दोनों फ़ैन्स इतने गंदे हुए हुए थे तो इनको मुझे क्लीन करना था। जैसे ही मैंने क्लीनिंग की तो फिर मुझे ज़ाहिर सी बात है डस्टिंग वगैरह भी अच्छी खासी करनी पड़ी। और ये वाला जो टेबल आप देख रहे हैं ना, ये इतना गंदा हुआ था, इतना गंदा हुआ। वैसे तो इसके कलर से बिल्कुल भी पता नहीं चलता, ना इस पे दाग धब्बे नज़र आते हैं, लेकिन कल मैं बैठी हुई थी तो एकदम से मेरी नज़र पड़ी और इसके ऊपर ना इतने बड़े बड़े से दाग थे तो वो अच्छे बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। फिर मैंने सोचा कि मैं सुबह उठते साथ ही सबसे पहला काम यही करूँगी कि मैं इस टेबल को अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करूँगी। तो आज ये टेबल भी क्लीन हो गया। इसे क्लीन करना भी बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। और फिर जी इसके बाद जब मैं सारे काम शाम कर लेती हूँ, मेरा बीपी ना थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो फिर मेरा यही होता है कि या तो मैं स्कंजवी बना के पी लेती हूँ या फिर कोई ऐसा फ्रूट लेती हूँ जिसके ऊपर ना मुझे नमक वगैरह डाल के खाना पड़े, और ये मैं खा लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मीठे इतने टाइम से पड़े हुए यही मैं खा लेती हूँ। वैसे जब भी ये खाती हूँ तो मेरा ना मुंह कड़वा हो जाता है, इसलिए मैं एप्पल ले लेती हूँ या आड़ू वगैरह ले लेती हूँ। खैर फ्रिज वगैरह मैं चेक कर रही थी और फ्रिज में मुझे कॉर्नर पे एक आइसक्रीम नज़र आई। पता नहीं ये कब ला के रखी है या फिर शायद मैं इकट्ठी आइसक्रीम्स लाई थी तो एक ना बीच में रह गई होगी। मैंने सोचा ये भी खाते हैं, वैसे भी गर्मी अच्छी खासी है, बेशक बारिश हो जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर से मौसम वैसा कि वैसे ही हो जाता है, इतनी घुटन इतनी हबस हो जाती है। अभी फिर मैंने फ्रिज वगैरह चेक किया, जो जो मुझे चाहिए था मैंने सोचा वो लेके आ जाती हूँ। अच्छा सब्जियां ख़त्म थी, बाकी सब कुछ पड़ा हुआ था, टमाटर प्याज और ये वो जो कुछ भी होता है। तो फिर भी मैं टमाटर लेके आ गई थी। साथ में मुझे कुछ फ्रूट्स चाहिए थे क्योंकि मैंने बनानी थी फ्रूट चाट। फ्रूट भी पड़े हुए थे लेकिन उसमें ये था कि अंगूर, अमरूद और केला नहीं था और मुझे फ्रूट चाट बनानी थी तो इनके बगैर तो मज़े की बनती ही नहीं है। अच्छा मैं क्रीम चाट बनाने वाली थी, बहुत टाइम बाद, बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका। मैंने मेरे ख्याल से रमज़ान में लास्ट टाइम खाई थी और उसके बाद फ्रूट्स खाए हैं, लेकिन फ्रूट चाट अब तक नहीं खाई थी। और यहाँ पे मैंने ना सारे ये वेजिटेबल्स और जितने भी फ्रूट्स थे वो वॉश करके रखी। और अच्छा वॉश करना मेरे लिए मुश्किल नहीं होता, लेकिन उसके बाद जो मुझे वेट करना पड़ता है कि ये खुश्क होंगे उसके बाद जाके मैं बास्केट में ट्रांसफ़र करूँगी, वो टाइम ना मेरा स्पेंड नहीं होता और ये मज़े की बात खुश्क भी नहीं हो रहे होते। और खैर जैसे ये ड्राई हुए तो उसके बाद फिर मैंने इनको बास्केट्स में रख के फ्रिज में रख दिया। इसके बाद मैं आ गई थी फ्रूट चाट बनाने के लिए, आराम सुकून से साथ साथ ड्रामा देखती, साथ साथ चाट बनाती। अच्छा क्रीम चाट मैंने इस वजह से इतने टाइम से नहीं खाई थी क्योंकि मैं दूध और दही साथ में क्रीम्स वगैरह जो वो कम लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना फिर रेशा सा हो जाता है और फिर मुझे बहुत मसला होता है। तो इस वजह से बस मेरा इतना होता है कि बस फ्रूट्स वगैरह खा लूँ, क्रीम्स वगैरह, दूध और ये चीज़ें मैं बहुत कम खाती हूँ। तो आज मेरा बहुत दिल कर था, आज तो नहीं 1-2 दिन से बहुत दिल कर रहा था, लेकिन मेरा फ्रूट्स की तरफ इतना वो नहीं था कि मैं क्रीम चाट वगैरह कुछ इस तरह का बना ही लूँ, जबकि क्रीम्स भी पड़ी हुई थी सब। अच्छा अखरोट भी नहीं थी ना, अखरोट मैं ढूंढ रही थी और मुझे मिले ही नहीं। सब कह रहे थे कि मौसम ऐसा नहीं है उस वजह से हम लोगों ने रखे नहीं हैं, वो पता नहीं बासी हो जाते हैं, कोई कुछ कह रहा था कोई कुछ कह रहा था। तो मैं बस बादाम जो पड़े हुए थे फिर मैंने वही जो है ऐड कर दिए थे इसमें। और क्रीम की अगर मैं बात करूँ तो क्रीम इतनी ज़्यादा मतलब कह लें जमी हुई थी कि इसमें मुझे ना दूध ऐड कर करके इसको ब्लेंड करना पड़ा। बीट करने के बाद जाके थोड़ी इसकी
कंसिस्टेंसी जो है वो ठीक हुई और फिर मैंने इसे चाट में ऐड किया और ये मज़े की चाट जो है रेडी हो चुकी थी। अच्छा, चाट जो है ना हमने दिन में खाई थी, क्योंकि दिन के टाइम पे मैं ज़्यादातर मतलब खाना शाना कुछ भी नहीं खाती। यही होता है, सैलेड ले लेती हूँ, फ्रूट्स ले लेती हूँ, कोई भी इस तरह का मतलब मील ले लेती हूँ और फिर शाम में ना चाय के साथ मेरा कुछ ना कुछ होता है। तो आज मेरा दिल करता पकोड़े खाने को, तो मैंने प्याज के पकोड़े बनाए थे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। पालक अवेलेबल नहीं थी तो फिर मैंने क्या किया, धनिया ऐड कर दिया इसमें और उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आया। अब जी रात के खाने का मसला था, समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ क्या खाऊँ, बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आता। पता नहीं आप लोगों के साथ भी यही होता है कि नहीं। अच्छा, अगर होता है ना तो ऐसे कर दिया करें कि कमेंट सेक्शन में जिस दिन मेरा व्लॉग देखें ना उस दिन मुझे बता दिया करें कि आज आप लोग खाने में क्या बना रहे हैं, ताकि नेक्स्ट डे मुझे भी आइडिया हो जाए करे। आज मैंने पूछा तो फिर कहा गया कि बिरयानी बना लो, तो मैंने कहा ठीक है जी आज बिरयानी बनाते हैं। यहाँ पे मैंने चावल भी रख दिए थे, साथ साथ मैंने चिकन भी रख दिया था कि जब तक ये बनते हैं तब तक मैं खीर खा लेती हूँ। कल मैंने खीर बनाई थी लेकिन बनाते बनाते मेरा दिल भर गया था तो मैंने नहीं खाई। अब मैंने फिर सोचा कि चलें इसको खाती हूँ, ट्राई करती हूँ किस तरह की बनी है। फिर मैं यहाँ पे खीर खा रही थी, तब तक जो है चिकन और राइस जो है वो रेडी हो चुके थे। बस अब मुझे दम पे रखना था, साथ में इसमें कलर्स वगैरह ऐड करने थे, वो सब कुछ मैंने किया। और इसके बाद ना मुझे याद ही नहीं रहा कि भाई मैं क्लिप जो है वो रिकॉर्ड कर लूँ, मैं दिखा दूँ कि बिरयानी की शक्ल किस तरह की है। लेकिन सच में मुझे याद नहीं रहा। मैं ड्रामास देख रही थी, असल में ना मैं एक ड्रामा जो है उसकी एपिसोड मतलब एक एक करके नहीं देखती, मैं इकट्ठी सारी एपिसोड्स कर लेती हूँ, उसके बाद मैं एक ही दिन में सारी देख लेती हूँ। या फिर जब ड्रामे का एंड हो जाता है ना तो उस टाइम पे मैं सारी एपिसोड्स बैठ के 1-2 दिन के अंदर सारी देख लेती हूँ। तो आज भी वही सिस्टम था, मैं एक ड्रामा देख रही थी मेरे बन जाओ, तो बस इसकी ये लास्ट एपिसोड्स चल रही हैं तो मैं इसी में गुम थी। मैंने सोचा अब मैंने बिरयानी की शक्ल तो नहीं दिखाई तो चले कोल्ड ड्रिंक जो मैं ग्लासेस में डाल रही हूँ वो मैं दिखा देती हूँ और साथ साथ ड्रामा दिखाती हूँ कि मैं कौन सा देख रही हूँ। और बस मैंने यहाँ पे ड्रामा भी देख लिया, बिरयानी भी खा ली, कोल्ड ड्रिंक भी पी ली। किचन जो है बिरयानी बनाते बनाते क्लीन कर चुकी थी और अब सिर्फ ये 2 गिलास, 1 प्लेट और स्पून्स पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि ये अब लेट नाइट अगर चाय पीनी हुई या कुछ और खाया पिया तो फिर मैं इकट्ठे ही बर्तन वॉश कर दूँगी। अब मैं क्या 1-2 गिलास और प्लेट्स वॉश करूँ। बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। बिजी डे जो था वो मैंने 7 मिनट्स के अंदर अंदर आप लोगों को दिखा दिया। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।